हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। मैं अली सर आज आप लोग के बीच क्लास 5 के जो हिंदी विषय हैं उसके सही उत्तर के साथ इस वीडियो में आप लोग को लेकर आए हैं। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो आपका जो हिंदी का प्रश्न हुआ था उसका सही उत्तर आप उसको मिला सकते हैं, कितना आपने सही किया। अगर नहीं हुआ तो आपके लिए अच्छा है कि आप लोग इसको देख लेंगे तो आपका एग्ज़ाम बेहतर हो सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। पहला लिखा हुआ यहाँ देखते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कोष्ठक में दिए गए शब्दों से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये 2-2 नंबर के हैं। तो यहाँ पे पहले से हमने भर दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो और समय कम लगे, वीडियो छोटा हो। आचार्य चरक आयुर्वेद के महान जानकार थे। असलम ने अम्मी को राज की बात बताई। ग है भेड़ बकरी आदि पशुओं को चराने वाले को क्या कहते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर जो है ना पहले जो ये गलत दे दिया गया है, यहाँ पर नहीं भराएगा। यहाँ पर ये जो ग है ना इसका गड़ेरिया यहाँ पर भराएगा, ग का हो जाएगा गड़ेरिया, ये है ना ये, ठीक है। और फिर ग राजा के दरबार में एक व्यापारी क्या, तो संदूक के साथ पहुँचा, है ना, ये वाला हो जाएगा। और जो लिखा हुआ है डैश का महीना ननकू को बहुत प्रिय था, तो बरसात का महीना, ये वाला ऑप्शन है ना यहाँ पर बरसात का, ये ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न देखेंगे, दिए गए कथनों में सही के सामने सही का निशान, गलत के सामने गलत का। गुरुजी ने शिष्य को परीक्षा के लिए 30 दिन दिए, बिल्कुल गलत होगा ये, है ना, गलत। अंधेड़ नगरी पाठ एक कहानी है, बिल्कुल गलत। ये एक नाटक है जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, है ना। मर्थ क्या न करता पाठ के लेखक विष्णु पोटी ने, विष्णु पोटी नहीं है, ये विष्णु करके ही है नाम है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हाँ, क्या बता रहे थे इसका, मरता क्या न करता पाठ के लेखक विष्णु पोटी नहीं, विष्णु प्रभाकर होगा। अगला है किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मदन अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था, ये कथन भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, सही सही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग। ये मिलान करने वाला आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिलान किया हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। नाच का अर्थ क्या होता है, तो नाच का अर्थ होता है गर्व, ठीक है। रात्रि का विलोम शब्द दिवस उल्टा, यानी रात्रि यानी कि रात, दिवस यानी कि दिन। व्रत करने वाले को क्या करते हैं, व्रती, है ना। शरीर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, काया, शरीर का काया। दिन गंवाना मुहावरे का अर्थ है समय को नष्ट करना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये जो आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न, असलम ने मोहन की मदद क्यों की, मदर टेरेसा के अनुसार जीवन का मूल मंत्र क्या है। ये सब जो प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको ये अभी बता रहा हूँ। ये सब प्रश्न देख लीजिए। अब इसके चलिए सही उत्तर को हम लोग देखते हैं। ये रहा, असलम ने मोहन की मदद क्यों की। तो असलम मोहन की मदद इसलिए की क्योंकि मोहन परेशानी में था और उसे सहारे की ज़रूरत थी। असलम दयालु और सहानुभूति पूर्ण स्वभाव का था, इसलिए उसने इंसानियत के नाते उसकी मदद की। ग है मदर टेरेसा के अनुसार जीवन का मूल मंत्र क्या है। तो मदर टेरेसा के अनुसार जीवन का मूल मंत्र दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना। उसके अनुसार प्रेम और सेवा से ही जीवन का सच्चा अर्थ मिलता है। अब पांचवा का जो लॉन्ग क्वेश्चन था, अंधेड़ नगरी एकांकी में आपको जो घटना सबसे अच्छी लगी उसे कहानी के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है, अंधेड़ नगरी एकांकी में मुझे वह घटना सबसे अच्छी लगी जब गुरु अपने शिष्य को उस नगरी से तुरंत बाहर निकलने की सलाह देता है। गुरु समझ जाता है कि वहाँ का राजा मूर्ख है और न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने शिष्य को सावधान करता है कि ऐसी जगह रहना खतरनाक है। यह घटना हमें सिखाती है कि जहाँ न्याय और समझदारी न हो वहाँ रहना ठीक नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। अथवा कहा, छठ पर्व की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है, यानी दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। और ये सबका अपना अपना अलग विचार होता है, आप लोग भी अपने अपने विचार को लिख सकते हैं। जैसे छठ पर्व क्या है, सबसे अच्छी बात मुझे इसकी सादगी और श्रद्धा लगती है। इस पर्व में लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। परिवार और समाज के लोग मिलकर यह पर्व मनाते हैं, इससे आपसी प्रेम और एकता बढ़ती है, इसलिए यह पर्व मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाकई हमें भी बहुत अच्छा लगता है।
चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।